बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कुद्स में धमाकू हालात, पुलिस के साथ झड़पों में 200 फलस्तीनी जख्मी। महमूद अब्बास ने कहा इस्राइल जिम्मेदार है। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी मुसलमान और यहूदी आबादकार आमने सामने। हमास ने मुजाहिमती ग्रुप से कहा तैयार हो जाएं। शेख जराह से फलस्तीनी खानदानों को हटाने के बारे में पीर को इस्राइल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई मुल्कों ने की अमन की अपील। इमरान खान की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, सऊदी पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने से इत्तेफाक। लीबिया में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इख्तिलाफात, सदारती होटल पर बंदूक बरदारों ने हल्ला बोल दिया। मालदीव में नशीद पर हमले के सिलसिले में 2 गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स माले पहुंच गए। इंडिया में वबा शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 4000 मौतें, 4 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर बनाने के लिए बनाई टास्क फोर्स। कोविड इलाज के लिए DRDO की दवा को मंजूरी दे दी गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। मिडल ईस्ट से बहुत अहम खबरें आ रही हैं। इस्राएली फौज कुद्स के एक इलाके से फलस्तीनियों को हटाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जुमे की रात मस्जिद अक्सा के करीब झड़पों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। कई मुल्कों ने तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्राएली पुलिस ने अक्सा के करीब पथराव करने वाले फलस्तीनियों पर रबर की गोलियां चलाई और स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। ये फलस्तीनी शेख जराह इलाके से फलस्तीनियों को निकालने की कोशिशों पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। अहदेदारों ने कन्फर्म किया कि कम से कम 205 फलस्तीनी और 17 पुलिस ऑफिसर्स झड़पों में जख्मी हुए हैं। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब जुमे को भारी तादाद में इस्राएली पुलिस को इफ्तार के वक्त तैनात किया गया। झड़पों की वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं। पुलिस ने अक्सा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। रेड क्रिसेंट एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि एक जख्मी अपनी एक आंख से महरूम हो गया, जबकि 2 बुरी तरह जख्मी हैं। 2 के जबड़ों में फ्रैक्चर आ गया है। ज्यादातर जख्मियों के चेहरों और आंख पर चोट लगी है। मस्जिद अक्सा के अहदेदार ने अमन बरकरार रखने की अपील की। मस्जिद के लाउड स्पीकर से कहा गया कि पुलिस फौरी स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल बंद करे।
हज़ारों फ़लस्तीनी जुम्मतुल विदा के मौके पर जुमे की नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। इनमें से कई फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा में ही रुक गए क्योंकि वो उन फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करना चाहते थे जिन्हें शेख जराह इलाके से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। शेख जराह इलाके पर यहूदी आबाद कर अपना दावा पेश कर रहे हैं। अमरीका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन, जॉर्डन और दूसरे मुल्कों ने अमन की अपील की है। एक एहतजाजी बशार महमूद ने कहा कि अगर हम शेख जराह के फ़लस्तीनियों का साथ नहीं देंगे तो कल मेरे घर की बारी हो सकती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि ख़तरनाक हालात के लिए इसराइल जिम्मेदार है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि इस मसले पर हंगामी इजलास तलब करे। महमूद अब्बास ने एहतजाजियों के हौसले की तारीफ की। पीर को इसराइल सुप्रीम कोर्ट में शेख जराह से फ़लस्तीनियों को हटाने के बारे में केस की सुनवाई होने वाली है। ऐसा अंदेशा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान और ज़्यादा तशद्दुद होगा। इतवार को शब क़द्र है। बड़ी तादाद में मुसलमान शब क़द्र के मौके पर मस्जिद अक़सा में जमा होंगे। इतवार की रात ही यरूशलेम डे शुरू होगा। इसराइल 1967 की जंग में फ़लस्तीनी इलाक़ों पर कब्ज़े की याद में यह दिन मनाता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के तर्जुमान ने बताया कि शेख जराह से फ़लस्तीनियों को हटाना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल से हमारा मुतालबा है कि शेख जराह और दूसरे इलाकों से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती हटाने का सिलसिला बंद किया जाए। ऐसी सरगर्मियों से हालात और ख़राब होंगे। रेड क्रीसेंट ने ज़ख्मियों का इलाज करने के लिए एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। इसराइली पुलिस ने दावा किया कि उसने इशा की नमाज के बाद हज़ारों फ़लस्तीनियों की गड़बड़ से पैदा सूरत हाल को काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि फ़लस्तीनी गड़बड़ कर रहे हैं। यहूदियों की बड़ी तादाद क़ुद्स में जमा हो रही है। ऐसे में ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है और फ़लस्तीनी मुसलमान और यहूदी आबादकार आमने सामने हैं। जुमेरात को भी झड़पों में 15 लोग ज़ख्मी हुए थे। शेख जराह का तनाज़ा कई बरसों से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से इसमें बड़ी तेज़ी आई है। 1970 के दहे से यहूदी आबादकार इस इलाके पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। 1956 से रहने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदानों को निकाल बाहर करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह ख़ानदान 1948 में बेघर होने वाले रेफ्यूजी हैं। इसराइल की एक अदालत ने हुक्म दिया कि 4 फ़लस्तीनी ख़ानदान इस इलाके को खाली कर दें, लेकिन यह ख़ानदान सुप्रीम कोर्ट गए। कई मुल्कों की तरफ से इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की मज़म्मत की गई। ईरान ने इसराइली क्रैकडाउन की मज़म्मत की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि इस जंगी जुर्म से एक मरतबा फिर नाजायज़ सहयूनी रियासत की मुजरिमाना खसलत ज़ाहिर हो गई है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इसराइली हुकूमत से कहा कि वो इस तरह की छेड़खानियों और जारहाना रवैये को बंद करे। सऊदी अरब ने क़ुद्स में फ़लस्तीनी घरों को खाली कराने की कार्रवाइयों को रद्द कर दिया और कहा कि फ़लस्तीन मसले का इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल निकालना चाहिए। अमरीका ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों से कहा है कि वो तनाव कम करने के लिए काम करे। कतर ने एक बयान में कहा कि दुनिया को इसराइली जारहियत ख़त्म कराने के लिए काम करना चाहिए। कुवैत ने कहा कि इसराइली क्रैकडाउन से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। इजिप्ट ने भी इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत की। हमास ने मुज़ाहिमती ग्रुपों से कहा है कि वो इसराइली जारहियत से निमटने के लिए तैयार हो जाएं। हमास ने एक बयान में कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी। मुज़ाहिमती भाइयों को चौकस हो जाना चाहिए। इसराइली पाबंदियों के बावजूद जुमे को 70,000 से ज़्यादा रोज़ेदार मस्जिद अक़सा में जमा हुए और जुमे की नमाज अदा की। हिज़्बुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत की तारीफ़ की है। इंटरनेशनल क़ुद्स डे के मौके पर टेलीविज़न के ज़रिए ख़िताब करते हुए नसरुल्लाह ने गाज़ा से इसराइली शहरों पर हालिया रॉकेट हमलों की तारीफ़ की और इसे एक अहम वाक़या करार दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि अमरीका को शेख जराह इलाके से फ़लस्तीनियों को निकालने पर फ़िक्र है। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कुद्स में धमाकू हालात, पुलिस के साथ झड़पों में 200 फलस्तीनी जख्मी। महमूद अब्बास ने कहा इस्राइल जिम्मेदार है। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी मुसलमान और यहूदी आबादकार आमने सामने। हमास ने मुजाहिमती ग्रुप से कहा तैयार हो जाएं। शेख जराह से फलस्तीनी खानदानों को हटाने के बारे में पीर को इस्राइल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई मुल्कों ने की अमन की अपील। इमरान खान की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, सऊदी पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने से इत्तेफाक। लीबिया में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इख्तिलाफात, सदारती होटल पर बंदूक बरदारों ने हल्ला बोल दिया। मालदीव में नशीद पर हमले के सिलसिले में 2 गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स माले पहुंच गए। इंडिया में वबा शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 4000 मौतें, 4 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर बनाने के लिए बनाई टास्क फोर्स। कोविड इलाज के लिए DRDO की दवा को मंजूरी दे दी गई। बुलेटिन के हिस्से में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने के लिए समझौता हुआ है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने इस समझौते पर दस्तखत किए। इमरान खान सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे पर हैं। हाल ही में पाकिस्तानी कैबिनेट ने पाक सऊदी काउंसिल की तजवीज़ को मंजूरी दी थी ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को तालमेल के जरिए निपटा जा सके। इमरान खान जुमे की शाम रियाद पहुंचे। उन्होंने सऊदी ओहदेदारों के साथ कई मामलात पर तफसीली बातचीत की। एक बयान में कहा गया कि दोनों लीडर्स ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का हवाला दिया। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्तों में खटास पैदा हुई थी। इस दौरे का मकसद ताल्लुकात को सुधारना है। सऊदी अरब में कोई 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं जो हर साल लाखों बिलियन डॉलर्स अपने वतन भेजते हैं। इमरान खान ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान कहा कि वो एक पुरअमन पड़ोस का ख्वाब देखते हैं। उन्होंने इलाकाई अमन को बढ़ावा देने के लिए क्राउन प्रिंस की कोशिशों की तारीफ की। इमरान खान ने कश्मीर मसला भी उठाया और इसे पुरअमन तौर पर हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों ने अफगानिस्तान में अमन के अमल के बारे में भी बातचीत की। इमरान खान ने सऊदी क्राउन प्रिंस को जल्द से जल्द सहूलत के वक्त पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। जुमे
मई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। उन्होंने MBS के साथ फौजी ताउन के बारे में बातचीत की। इमरान खान के साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी सऊदी अरब का दौरा कर रहा है, जिसमें वजीर भी शामिल है। दोनों तरफ से ताल्लुकात को सुधारने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। दोनों मुल्कों ने ड्रग्स की स्मगलिंग, मुजरिमों के साथ सलूक और दूसरे मामलात, खासतौर पर तिजारत, सरमायाकारी, मईशत वगैरह पर बातचीत की और कई समझौते किए। बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया में कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद से पहली मरतबा एक दिन में 4000 से ज़्यादा मौतें हुई। वजारत सेहत ने अपने बुलेटिन में बताया कि पिछले 24 घंटों में 4187 नई मौतें हुई। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 4,01,078 नए केसेस पाए गए। इंडिया के जुमला केसेस 22 करोड़ तक पहुँच रहे हैं। ये अमरीका के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई लहर मई के ख़त्म तक भी अपनी पीक को नहीं पहुँच सकती है। ये एक खतरनाक बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो मौजूदा लहर है वो फिलहाल काफ़ी दिनों तक बरकरार रहेगी। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 16 करोड़ 73 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। ये भी बताया गया कि रियासतों और मरकज़ी इलाकों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख वैक्सीन डोजेस पहुँचाए गए हैं जो मुफ्त दिए गए हैं। एक अहम फैसले में कहा गया कि हॉस्पिटल में शरीक करने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लाजमी नहीं होगी। इस सिलसिले में वजारत सेहत ने ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। हुकूमत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि अगर मजबूत कदम उठाए जाएं तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। मुल्क की कई रियासतों में ऑक्सीजन की किल्लत का मसला पाया जाता है। कई रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर पाबंदियों और लॉकडाउन का रुझान है। तमिलनाडु में 10 से 24 मई के दरमियान मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने एक बयान में कहा कि इंतहाई ज़रूरी वजूहात की बिना पर यह लॉकडाउन किया जा रहा है। बाज़ दूसरी रियासतों से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। कोविड के इलाज के लिए एक दवा को हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। ये दवा DRDO ने तैयार की है। ये दवा एक सैचेट में आती है जो पाउडर की शक्ल में है और उसे पानी में हल करके पिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बातचीत की, जिनमें बुरी तरह से मुतासरा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। मोदी ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से भी बात की। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर से भी राब्ता किया। वो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन से भी फ़ोन के ज़रिए राब्ते में सूरत हाल पर बातचीत की। कर्नाटक में पीर से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होगा। तेलंगाना में 5,559 नए कोविड केस पाए गए हैं। रियासत में एक्टिव केसेस 71,300 से ज़्यादा हो गए हैं। वजारत सेहत के एक बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 41 मौतें हुई। हैदराबाद में 984 नए केसेस पाए गए। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। इंडिया के अलावा एशिया के कई दूसरे मुल्क भी कोविड-19 की वबा की नई लहर से दो चार हैं। WHO ने कहा है कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ईद के मौके पर शटडाउन किया गया है। ये शटडाउन हफ्ते को शुरू हुआ जो 9 दिनों तक जारी रहेगा। पाकिस्तान कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लड़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में कोविड के दौर में बच्चों की पैदाइश की शरह कम हो गई है। यह शरह 40 साल की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। रिकॉर्ड्स में बताया गया कि पिछले साल हर 1000 नौजवान औरत में से जिससे तवक्को की जाती है कि वो बच्चे पैदा करेगी, सिर्फ 56 ने बच्चों को जन्म दिया है। मुसलसल छठे साल अमेरिका में पैदाइश की शरह कम हुई है। मालदीव के साबिक सदर और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद पर हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई गई। ये दोनों धमाके से पहले उस इलाके में नजर आए थे जहां पर मोहम्मद नशीद पर हमला किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पुलिस अहदेदार और यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स मालदीव के दारुल हुकूमत माले पहुंचे। वो मोहम्मद नशीद पर हमले की तहकीकात में मदद देंगे। मोहम्मद नशीद की हालत में बेहतरी की खबर है। वो मालदीव के दूसरे बाअसर लीडर हैं।
لیبیا میں بندوق برداروں نے ایک ہوٹل پر حملہ بول دیا جس کا استعمال صدارتی کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب اتحادی حکومت بنانے کے بارے میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں عالمی فریقوں کی رضامندی سے اور مقامی فریقوں کو مل کر ایک بات سے اتفاق کیا گیا تھا کہ اتحادی حکومت بنائی جائے گی، لیکن اس سلسلے میں کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ ہتھیاروں سے لیس درجنوں لوگوں نے دارالحکومت ترپولی کے پوش علاقے میں واقع ہوٹل پر حملہ بول دیا۔ مقامی میڈیا میں حملہ آوروں کو ملیٹنٹس کہا گیا ہے۔ صدارتی ترجمان نے حملے کو کنفرم کیا ہے لیکن کہا ہے کہ کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ بعد میں صورتحال بہتر بتائی گئی۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب UN سیکیورٹی کونسل نے لیبیا سے تمام غیر ملکی سپاہیوں اور کرائے کے فائٹرز کو ملک سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ قدس میں دھماکو حالات، پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 200 فلسطینی زخمی۔ محمود عباس نے کہا اسرائیل ذمہ دار ہے۔ مسجد اقصی کے قریب فلسطینی مسلمان اور یہودی آباد کار آمنے سامنے۔ حماس نے مزاحمتی گروپ سے کہا تیار ہو جائیں۔ شیخ جراح سے فلسطینی خاندانوں کو ہٹانے کے بارے میں پیر کو اسرائیل سپریم کورٹ میں سنوائی۔ کئی ملکوں نے کی امن کی اپیل۔ عمران خان کی محمد بن سلمان سے ملاقات، سعودی پاکستان کوارڈینیشن کونسل بنانے سے اتفاق۔ لیبیا میں اتحادی حکومت بنانے پر اختلافات، صدارتی ہوٹل پر بندوق برداروں نے حملہ بول دیا۔ مالدیپ میں نشید پر حملے کے سلسلے میں 2 گرفتار، آسٹریلیا اور یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس مالے پہنچ گئے۔ انڈیا میں وبا شروع ہونے کے بعد پہلی بار ایک دن میں 4000 موتیں، 4 لاکھ سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے آکسیجن سپلائی بہتر بنانے کے لیے بنائی ٹاسک فورس، کووڈ علاج کے لیے DRDO کی دوا کو منظوری دے دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔